हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम तो ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो सुबह उठ के नहाना, झाड़ू पोछा, सौम्या भी स्कूल जा चुकी थी और मैंने नहा लिया था। तो मैं सुबह आज मंदिर की सफाई करी। बेटा भी मेरा उठ चुका था टाइम से और मंदिर की सफाई करना भी ज़रूरी है। हर हफ्ते में 1-2 दिन मंदिर की सफाई भी करनी चाहिए। बहुत अच्छा रहता है मंदिर की सफाई करना और मैं रेगुलर बेस पे ही करती हूँ इसको। और देखिए, अच्छे से सफाई कर रही हूँ मैं। मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया था, उससे मैं बहुत ही अच्छे से सफाई कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने पूजा करी और मेरा बेटा भी ना मेरे साथ, मैं उसको कुछ भी काम बोली थी ना, मेरी हेल्प कर रहा था वो। तो अब मैं थोड़ा दिया लगाऊंगी, देख सकते हैं आप, मैं दिया लगा रही हूँ। और ये मेरा बेटा ना कैमरे के साथ छेड़खानी कर रहा है, हिला दिया उसने, पूरा कैमरा हिला दिया। देखिए। तो दोस्तों देखिए, मैं अब दिया लगा रही हूँ और कैमरे को मैंने दूसरी साइड सेट कर लिया था क्योंकि मेरा बेटा ना कैमरे को बार बार छेड़ रहा था। और देखिए अभी वो दिख रहा होगा आपको ना, छेड़ रहा है वो कैमरे को। उसके बाद देखिए मैंने पूजा कर रही हूँ मैं अब। पूजा करने के बाद मैंने नाश्ता करा। कम से कम मुझे 9:30-10 बज गए थे ये सारा काम करते करते। तो ये राजमा मैंने बनाया था, राजमा और रोटी। तो आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखिए अभी हम नाश्ता कर रही हूँ और मेरा बेटा टीवी देख रहा था, वो भी बहुत मस्ती कर रहा था। वो अकेले मतलब खुद से खाना नहीं खाता है, तो मैं उसको भी साथ के साथ खिला रही थी अपने साथ, आप देख सकते हैं। और वो टीवी भी देख रहा था। खाना खाने में बहुत ही आनाकानी करता है मेरा बेटा। तो देखिए आप। और उसके बाद मैंने घर के बहुत ही ज़रूरी काम किया है आज। तो उसके बाद खाना खाने के बाद मैं किचन में चली गई थी बर्तन रखने के लिए। सब कुछ बर्तन मैंने बाद में धोए, पहले मैंने सोचा अलग से जो मेरा काम फैला हुआ था मैं वो कर लूँ। और देखिए मेरे कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं। तो ये जो कपड़े हैं ना, इसमें कुछ सर्दियों के हैं, कुछ गर्मियों के कपड़े मिक्स थे। तो जो सर्दियों के कपड़े थे, अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने वो भी सारे पैकिंग करे अंदर। तो मैंने वो किस तरीके से करे, आप वीडियो में पूरा देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो इसमें देखिए पहले तो मैंने अपनी बेटी के, बेटे के, हस्बैंड के, सबके कपड़े अलग अलग रखे। तो देखिए सारे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और जो इसमें गर्मियों के कपड़े हैं उनको तो मैंने साइड ही रख दिया था क्योंकि अब वो डेली यूज़ में ही होंगे, डेली हम लोगों को पहनने हैं, तो उनको तो मैंने साइड रख दिया था। कपड़े इतने ज़्यादा फैल रखे थे ना दोस्तों, तो मैंने सारे कपड़े निकाल दिए और कुछ कपड़े मैंने धो भी रखे थे। एक बार तो मैं धोकर मतलब लेकर आ चुकी थी बाहर से तार से, और एक बार के और मैंने सुखाने के लिए डाल चुकी थी। तो इसमें सारे कपड़े मुझे अलग अलग रखने थे। और एक साइड मैं बच्चों को भी देख रही थी क्योंकि बच्चे भी ना बार बार आकर ना परेशान कर रहे थे। तो अभी देखिए अलग अलग साइड में ना मैं सबके कपड़े रख रही हूँ, कुछ गर्मियों के हैं, सर्दियों के हैं, सबके कपड़े अलग अलग। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं और मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये सारे कपड़े मैंने रखे हैं देखिए। उसके बाद मैंने क्या किया, ये है मेरी बेटी की अलमीरा जिसमें कि कपड़े बहुत ही गंदे तरीके से फैले हुए थे। सबसे पहले तो उसके सारे कपड़े मैंने अपनी बेटी की अलमीरा के, बेटी और बेटे दोनों की है, सारे कपड़े बाहर निकाले। उसके बाद सारे कपड़े फ़ोल्ड किए और इसमें कुछ कपड़े उसके छोटे भी हो रहे थे, तो वो भी मैंने साइड कर दिए क्योंकि अब वो पहनने की यूज़ तो है नहीं, तो उनको भी मैंने साइड कर दिया था। एक जगह पे देखिए मैंने उसकी पैंट और टॉप एक एक साइड में रख दिए थे सारे। और जो टी शर्ट्स थी सब कुछ देखिए, टी शर्ट्स रख रही हूँ, यहाँ पे मैं उसकी जीन्स रख रही हूँ, वहाँ पर मैं उसके अलग कपड़े जो भी हैं डेली यूज़ के, यहाँ पर उसके कपड़े ही रहते हैं सारे मेरी बेटी के। उसके बाद देखिए तो दोस्तों किसी का लाइव चल रहा था फ़ोन में, तो वो भी अटेंड कर रही थी मैं, वहाँ पर भी ऑन थी, मैं बार बार मैसेज कर रही थी, तो दोनों साइड देखना पड़ता है। उसके बाद देखिए सारे कपड़े रखे, उसके बाद तो मेरे कपड़े और भी ज़्यादा फैल चुके थे। कैमरे की सेटिंग मुझे बार बार करनी पड़ रही थी, कभी उठ रही थी मैं, कभी बैठ रही थी, तो वो भी ना करना पड़ रहा था। तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ब्लॉग बनाने में, पहले तो सोचना ही पड़ता है, सोचने मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या बनाएं या क्या नहीं। तो मेरे को तो जो समझ आया मैंने वही ब्लॉग बना दिया। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, तो आप देख लीजिएगा प्लीज़।
तो जो कपड़े ज़्यादा डेली यूज़ में नहीं होते हैं उनको मैं थोड़ा पीछे की साइड रख रही हूँ। और अभी नीचे की साइड भी आप देख सकते हैं, मेरे बेटे के कपड़े भी ना पूरे सर्दियों के कपड़े इतने फैले हुए थे, उनको भी मैं बाहर निकालूंगी और एक साइड में बेड में रख दूंगी उनको भी संभाल के। और यहाँ पर अब सारे मैं गर्मियों के कपड़े रखूंगी। देखिए, तो ये जो नीचे चादर होती है ना, चादर और बेड, ये सोफ़ा कवर, ये सब रखती हूँ मैं, तो उनको मैंने ऊपर रख दिया था अभी थोड़ी देर के लिए। और अब मैं दोबारा उनको नीचे शिफ्टिंग कर रही हूँ। और जो वो खाली हो रहा है ना स्लैब, वहाँ पर जाएंगे मेरे बेटे के कपड़े। तो देखिए, मैं उसके भी कपड़े रख रही हूँ। उसकी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, पैंट हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर रख दी थी। उसके बाद मैं बाहर गई थी, बाहर से फिर मैं कपड़े लेकर आई जो सूख गए थे, क्योंकि मैं एक साथ सारे कपड़े ना बेड में जहाँ पर भी उनकी सेटिंग है वहाँ पर करना चाह रही थी। क्योंकि बार बार फिर कपड़े कोई भी बाहर रह जाएंगे तो उनको अंदर डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब तक मैंने अपनी बेटी को बुलाया था कि ये जो कपड़े छोटे हो रहे हैं इनको आप देख लो, आप पे आ रहे नहीं आ रहे, तो वो मुझे बता रही थी मम्मा ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इनमें से कुछ कपड़े तो नहीं चाहिए थे, तो बहुत सारे कपड़े हैं जो कि मैंने साइड रख दिए थे। और उसके बाद देखिए, मैं फ़ोल्ड करी थी, उसके बाद मैंने बेड भी ओपन करा, फिर ये कुछ कपड़े बेड में डाले। देखिए, बेड में डाले, एक जगह मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, हमारे एक जगह मेरे बेटे के सबके साइड रख देती हूँ मैं, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी हम निकालें कपड़े तो हमें दिक्कत ना हो निकालने में। तो अभी तो मैं फ़िलहाल अपने हस्बैंड के ही कपड़े रख रही थी, कुछ मैं अपने भी वहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि जगह नहीं होती है ना। देखिए, सारे कपड़े मैंने अपने यहाँ पर अपने और अपने हस्बैंड के जैकेट्स वैकेट्स जो भी हैं सब रख दिए हैं संभाल के। और इसके साथ साथ ना जो ये बेडशीट ये थी, ब्लैंकेट्स थे, वो भी रख दिए थे मैंने। और देखिए, कुछ कपड़े यहाँ पर तो मेरे गर्मियों के कपड़े रखे हुए हैं सारे। गर्मियों के कपड़े मैं बाहर निकालूंगी और ये जो चादर हैं उनको, बेडशीट्स हैं उनको भी बाहर निकालूंगी। तो साथ के साथ देखिए, यहाँ पर सारे ना मेरी बेटी के और बेटे के ही गर्मियों के कपड़े हैं, उनको सारा मैं बाहर निकालूंगी। और सारी बेडशीट भी बाहर निकाल दी थी मैंने, क्योंकि अब गर्मियों की बेडशीट ही यूज़ होंगी। तो देखिए, कितने सारे कपड़े निकालने हैं, इनको सब फोल्ड करके मुझे सारे अलमीरा में रखने हैं। बहुत ही ज़्यादा काम होता है दोस्तों, सारे दिन का इस काम को करने में कम से कम मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। और उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। ये काम मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया था, दिन तक मुझे ख़त्म करना था, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था, फिर बच्चों को भी स्कूल लेने के लिए जाना था। तो बहुत ही ज़्यादा काम हो गए थे। और कुछ कपड़े जैसे ड्रेसेस है ना मेरी बेटी की स्कूल की, वो भी छोटी हो गई थी, तो वो भी चेक करनी थी कि छोटी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि स्कूल भी ओपन होने वाले थे, तो इसलिए चेक करनी थी। तो इसमें जो कपड़े यूज़ के नहीं हैं वो तो मैंने नहीं निकाले हैं अभी, और कुछ कपड़े यूज़ के हैं वो मैंने निकाल दिए थे। तो ऐसे ही देखिए दोस्तों, मेरा ऐसे ही सारा दिन जाता है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, रोज़ का काम कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पे ना सारे सर्दियों के कपड़े मेरे बेटे के बेड में जा चुके हैं, जो मैंने अभी अलमीरा से निकाले थे। और जो अभी खाली हुआ था ना स्लैब, वहाँ पर जाएंगे पूरे सर्दियों के कपड़े, सॉरी गर्मियों के कपड़े। अलमीरा में जो टी शर्ट वी शर्ट्स हैं सब कुछ वो निकाल दी थी मैंने। तो अभी ऐसे रखती हूँ मैं, इस तरीके से कपड़े रखती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कैसे रखते हैं। काम नहीं हो पाते जल्दी, क्योंकि बार बार बच्चों को भी कुछ कभी कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, परेशान करते हैं। तो बीच बीच में मेरा काम थोड़ा डिस्टरबेंस भी हो रहा था। बाद दोस्तों, बहुत सारा काम था मेरा पेंडिंग, मैं शूट करना भूल गई। करने के बाद अब सौम्य के स्कूल के छुट्टी का टाइम भी हो गया था, तो मैं उसको अब लेने जा रही हूँ स्कूल। तो मिलती हूँ आपको। तो अभी मैं हूँ रास्ते में, आप देख सकते हैं मैं भी रास्ते में हूँ और बस पहुँचने वाली हूँ। सौम्य को लेने जा रही हूँ मैं। और बाहर ना बहुत ज़्यादा ना धूप हो रही है, गर्मी अभी से ज़्यादा।